होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान। बनाए जीवन को आसान, बीमारियों का करे उपचार। पाए स्वास्थ्य जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा होने वाले निशुल्क हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9990044311 या फिर 9990044223। मिटेगा दुखों का अंधेरा, खुशियों का होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर आप ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए। आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ बताएंगे वर्ड फेम ग्राफोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी, वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए संपर्क करें 9990044311 या फिर 9990044223। न्यूमरोस्कोप किताब में है आपकी 2 साल की सभी समस्याएं और उनसे छुटकारा पाने के आसान उपाय। किताब आज ही खरीदें। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने सभी सवालों के जवाब। मार्च के बाद, मार्च से लेकर दिवाली तक इनका योग बन रहा है। हमारे शो अंकों में छिपी तकदीर में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। मैं हूं आपके साथ साकिब सुमन। हम इसने खास शो में आपको अंकशास्त्र के संसार के बारे में बताएंगे। और अंकशास्त्र के बारे में जानने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी, जो कि न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नया साल आपके लिए खास लेकर आया है, क्या कुछ है आपके लिए इस नए साल में, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। और कैसा रहेगा 2014 मूलकांक 1 से लेकर के 9 तक, जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। सर नमस्कार जी, आपको जैसा कि ये अंकों के बारे में बताता हूं, पहले आप सबको नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगा और आप परमात्मा से दुआ करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि आप सब के लिए ये साल सुखद, आनंदमय एवं पैसे देने वाला बने, जिससे कि आप जो है आपके सारे काम आसानी से सुचारू रूप से चलते रहें। अब जैसा कि अंकों में मैं आपको बताता था, यहाँ ड्राइवर और कंडक्टर का मैं आपको हिसाब नहीं बता रहा हूँ। अब 2014 इसको आप जोड़ दीजिए, 2, 1 और 4, इसका मतलब ये 7 मीन्स इस टाइम हिंदुस्तान के ऊपर केतु जो है उसका असर रहेगा। तो हमारे अंक शास्त्र के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना जाइए, तो इसलिए ये साल जो है कहीं गर्म ज़्यादा और बाद में एकदम नॉर्मल रूप से चलने लगेगा, सुचारू रूप से चलने लगेगा। अगर हिंदुस्तान के लिए कहें तो इन जनरल जो है फरवरी से लेके और मई तक बहुत ज़्यादा गर्माहट मिलेगी, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी, लेकिन उसके बाद ये एकदम स्टेबल हो जाएगा और बहुत ही ईयर हिंदुस्तान को फ्रूटफुल प्रूव होगा और ये दुनिया में इसकी एक अपनी थोड़ी सी अलग पहचान आपको दिखाई देने लगेगी कि हाँ, ये किसी शक्ति के रूप में जल्दी ही उभर जाएगा। अब मैं आपको अंकों के हिसाब से लेके चलता हूँ। 1 नंबर मूलांक वाले, 10 नंबर वाले डेट ऑफ बर्थ वाले
19 वाले और 28 वालों के लिए ये साल बहुत बहुत शुभ होगा। लेकिन उनको फरवरी मार्च और उधर नवंबर 2014 में थोड़ा ध्यान रखना होगा। अदरवाइज ये उनको आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी और उनको सेहत का बीच में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये साल हर लिहाज से 1 नंबर वालों के लिए बहुत ज़्यादा लकी है। उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आने वाली, बल्कि ये कहें कि 2013 के अगर कोई उनके रुके हुए काम हैं तो वो भी पूरे हो जाएंगे। अब 2 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2, उसके बाद में 11 बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है। 11 नंबर से जो पैदा हुए हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ होगा। 11 के बाद आप ये इनका जो है 29 जो है डेट ऑफ बर्थ जिसकी है, उनके लिए भी ये काफ़ी उठापटक होगी। लेकिन दिवाली के आसपास जाकर के उनको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये आर्थिक रूप में इनको अपनी सेहत का पूरे ही साल ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत अगर ये ध्यान रखेंगे तो उसके लिए जैसे मैं बीच बीच में उपाय बताता रहता हूँ, तो सेहत के अगर उपाय करते रहेंगे तो उनके लिए ये भी ये साल बहुत ही शुभ रहेगा। 3 नंबर ये बृहस्पति का नंबर है, जैसे ज्ञान का है। ये इसमें इन साल 3 नंबर वाले जो हैं शख्स जो हैं इस साल बहुत ज़्यादा चमकेंगे और उनको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिलेगी और सेहत भी इनकी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, जिस काम में ये हाथ डालेंगे आप ये समझिए कि वो मिट्टी में अगर हाथ डाला तो वो सोना उगलेगी। 4 नंबर राहु का है और 7 नंबर जैसा कि आपको बताया है इस साल वो केतु का है। उनके लिए तो ये साल बल्ले बल्ले कर देगा। लेकिन जनवरी, फरवरी और 15 मार्च तक उनको ध्यान रखना है, धीरे धीरे चलें। उसके बाद ये अगर चौके छक्के या ब्लाइंड भी कोई चलेंगे तो उनको इसका लाभ मिलने वाला है। तो इस तरीके से केतु वालों को जनवरी, फरवरी और आधा मार्च खास तौर पे सेहत के लिए या रोड एक्सीडेंट्स से बचने के लिए जो है खास ध्यान रखें। वाहन अगर वो चलाएं तो बड़े ध्यान से चलाएं। 5 नंबर बुध का है और 5 और 7 की कंपैटिबिलिटी भी अच्छी होती है। ये बुध वाले जो है इस पीरियड में उनका जो आलस का एक नेचर होती है वो खत्म हो जाएगी और वो अपने पिछले साल के सारे रुके हुए कामों को अंजाम दे देंगे और नए साल का बीजारोपण कर देंगे, जिसका कि रिजल्ट उनको 2 साल बाद मिलना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कह सकते कि आप उनको एकदम मिल जाएगा, पर उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से 5 नंबर वालों को पूरा साल सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक आलस की प्रवृत्ति वाले हैं और वो जल्दी उठेंगे तो उनको उसमें थोड़ा सा सेहत का असर होगा। उसके लिए मैं उनको खास तौर से हिदायत दूंगा कि वो सूर्य को अर्घ चढ़ाएं, क्योंकि जल्दी उठेंगे तो उसका फ़ायदा उठाएं और उनको सारी ज़िंदगी इसका भरपूर लाभ मिल सकता है। इसके बाद 6 नंबर जो है शुक्र का है। 6 और 7 में इनका साल कुछ मिला जुला रहेगा। ये साल इनका जो है मिला जुला रहेगा, एक हफ्ते बल्कि इनका हर हफ्ते आप ये देखेंगे कि एक आध दिन बहुत अच्छा जाएगा, बाकी नॉर्मल जाएंगे या बिलो नॉर्मल जाएंगे। तो इनका पूरा साल करीब करीब ऐसे ही निकलने वाला है। 7 नंबर इनका पूरा साल बहुत बहुत अच्छा जाएगा, किसी किस्म की इनको प्रॉब्लम नहीं होनी। इनके लिए खास हिदायत है कि ये हल्दी और दूध और हल्दी यानी कि दूध बिना शक्कर वाला, उसमें 1/4 चम्मच डाल करके अगर ये पीते रहेंगे, जितना ये पिएंगे उतना ही इनको ये समझिए कि बैंक बैलेंस इनका बढ़ता चला जाएगा। 8 नंबर शनि है। ये जिनका 8 नंबर का साल है वो मतलब 8 डेट ऑफ बर्थ से मेरा मतलब है 8, 17 और 26। इसमें 8 जो खास तौर से है और 26 इनको खास ध्यान रखने वाली है। इनके लिए मैं ये कहूँगा कि ये साल इनको हर काम सोच समझ के धीरे धीरे करना चाहिए। हो सके तो उसको पोस्टपोन करते रहें। ये नहीं कि आप सारे ही काम करते रहें कि आपको मैं कहूँगा खाना पोस्टपोन करें, वो आप नहीं करेंगे। लेकिन जो काम है जितना मिनिमम से काम चलता है उतना करें और उसमें रिस्क किसी किस्म का ना लें।
और 9 नंबर वाले जो हैं इनके लिए सारे ही नंबर जितने हैं, 9 से मतलब है कि 9 है, देन आपका 18 आता है, ये 9 से होता है, 27 आता है, ये 9 से होता है। इन सब को जो है बहुत नॉर्मल स्पीड से चलें और अपनी हेल्थ एंड फाइनेंस दोनों को ही कंट्रोल करके रखें। अदरवाइज इनमें 9 में, 19 में और 27 में सबसे अच्छा नंबर 27 रहेगा, जिसके कि वो रिजल्ट्स सबसे अच्छे आते रहेंगे। इस तरीके से दोस्तों मैंने 1 से लेके 9 तक करीब आपकी सारी डेट ऑफ बर्थ इसमें कवर कर दी, 1 से लेके 31 तक। तो जितना हो सके उतना, लेकिन इनको आप सिर्फ इशारा मात्र समझें। इनको आप अगर मान के आप ये चलेंगे कि ऐसा ही है, तो मैं ये कहूँगा कि फिर आप जो है कर्मवादी नहीं हो सकते, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कर्म करिए और इनको आप ये देख लीजिए, मैंने आपको ये बता दिया है कि रोड आगे खराब है, तो आप उस रोड पे या तो धीरे चलें या डाइवर्ट करके निकल जाएं। तो उस तरीके से अगर आप इन नंबरों को या इनके भविष्यवाणियों को लेंगे तो आपको सक्सेस मिलती रहेगी। जी, और साथ ही साथ ये भी समझना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से आपने ये तो बता दिया कि किन किन के लिए क्या क्या साल रहेगा और किस तरीके का रहेगा, लेकिन सवाल है कि अब जैसे मुझे इच्छा हो रही है ये जानने की कि आखिर जैसा आपने बताया कि मैं अपने नंबर को लेकर चलूँ तो तबीयत भी थोड़ी सी नासाज रहेगी इस पूरे साल, अगर मैं खुद की बात करूँ। ऐसे भी बहुत सारे दर्शक हैं, ठीक है, कुछ उपाय भी होंगे? नहीं उपाय हैं। हम अभी पीछे से एक सीरीज चली आ रही है जी कि 2 और जो है 5 तक हम पहुंचे। जी तो इसमें ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है। जी। ड्राइवर हम बोलते हैं जो डेट होती है, सिर्फ 14 डेट है, तो 14 को 1 + 4 सिंगल डिजिट में लाना है = 5। जी। ये एक ड्राइवर बन गया कि ये आपकी बस को ड्राइव कर रहा है या आपकी फोर्सेस को ड्राइव कर रहा है, आपकी बॉडी को लीड कर रहा है, आपके थॉट प्रोसेस को लीड कर रहा है। अब इसके बाद आता है कंडक्टर, जो आपका एक तरीके से आप ये समझिए कि कंट्रोलिंग पावर है। कि आप जैसे कहते हैं गार्ड रेलवे में होता है या जी। जो कंडक्टर बस में होता है, कि अब वो भी आपको मतलब किसी को लिफ्ट करना है, किसी को उठाना है या उसको कोई मैसेज आता है तो उसको आपको हिदायत देता है। तो कंडक्टर किसको कहते हैं? डेट, मंथ एंड ईयर। डेट, मंथ एंड ईयर को टोटल करेंगे तो कोई डबल डिजिट आ जाएगा जी। उन दोनों डिजिट्स को अगेन आप जोड़ लीजिए तो सिंगल डिजिट जो आएगा वो कंडक्टर बन जाएगा। तो इनके हिसाब से, तब ये तो एक जनरल आपको बताया। अब आप सब लोग ये कहें कि आपने तो ये बताया, ऐसा नहीं। आपके बाद बीच के अंक और भी हैं जो मैटर करते हैं जी। लेकिन इन जनरल रिजल्ट्स उसके आसपास निकलते हैं। फिर भी आपको जब आपका डेट का एनालिसिस करेंगे तो वो उसके एनालिसिस में सब कुछ चेंज हो जाएगा। वो ईयर एक अपना रिफ्लेक्शन देगा, फिर मंथ भी देगा और डेट भी देगी। उसके बाद में सबका सम, अभी कभी हम ये कहते हैं 2 + 3, कहीं तो हम 5 कर रहे हैं जी। कहीं 2 × 3 6 कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स में फर्क आता है। तो पर्सन टू पर्सन इस तरीके से फर्क आ जाता है। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी जुड़ ले। जी, अपना नाम बताइए और पूछिए क्या कहना चाहें। हेलो जी। हेलो हाँ जी, हेलो सुन रहे हैं। हाँ, हेलो। बोलिए, नाम बोलिए। मैं विद्यावती बोल रही हूँ। हाँ जी, विद्यावती विद्यावती जी। हाँ जी, बोलिए। करनाल से बोल रही हूँ। हाँ जी, करनाल से। हाँ जी, बोलिए बोलिए, डेट ऑफ बर्थ हाँ जी, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 30/3। बेटे के बारे में पूछना है मेरे को। अच्छा, बेटे का नाम बताएं। गुरमीत सिंह। 84 30/3/84। 30/3/1984। आपका बच्चा तो बहुत सियाना है, पौने बहुत ही पौने 1 का इंटेलिजेंट टाइम है। है दोपहर का। हाँ जी, 1:45 दोपहर का टाइम है, 12:45 जी। का। और फरीदाबाद का जन्म है उसका। फरीदाबाद का जन्म है। हाँ जी। अच्छा जी, तो अच्छा, अब क्या उसकी पूछना शादी चाहती हुई हैं? थी। हाँ जी, हाँ जी, क्या पूछना चाहती हैं? उसकी शादी हुई थी, वो थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, तो वो लड़की आना नहीं चाहती है, मतलब हमें बहुत तंग कर रही है। तो उसकी दूसरी शादी होगी, क्या होगा? तो ये तो अभी इतना टेलीफोन पे तो इतना नहीं मैं आपको बता सकता कि अब, क्योंकि लड़की का भी डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ता है और इतनी चीज़ें नहीं, क्योंकि हमारे पीछे जो हैं कॉलर बहुत रहते हैं। कुल मिला के इसके लिए आपको अलग कंसल्टेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये साल इनके प्रॉब्लम्स को सुलझा जाएगा, इतना मैं आपको बता सकता हूं। इसके लिए अगर उपाय आप करना चाहें तो आप जो है बुध शुक्र का यंत्र पहने, इससे इनके जो है काम सुधर जाएंगे। साथ में इनको जो है आप जो है गाय को गुड़ की रोटी दें। गाय
को गुड़ की रोटी देना। मैं ये कहूँगा कि सब लोग दें तो सबकी किस्मत सुधर सकती है। जी, और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो, कुलविंदर सिंह बोल रहा हूँ सर, यमुनानगर से। नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं सर। आपको भी जी। 12 जनवरी 1968 मेरा जन्म डेट है। 12 जनवरी 1968। हाँ जी, नाम क्या बताया था? कुलविंदर सिंह बताया था। कुलविंदर, हाँ जी। कुलविंदर सिंह। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, इस वर्ष की आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। पहले तो मुझे ये नहीं पता मेरा अंक क्या बनता है। हाँ जी, मैं बता देता हूँ, अभी अंक बता देता हूँ, और बोलिए। और मेरा ये वर्ष कैसा बीतेगा, बस यही जानकारी आपसे लेनी थी। बस सर, यही जानकारी चाहिए आपसे। जी, ऐसा है जी, ये साल जो है आपका मिला जुला होगा। पहले मैं आपको अंक बता दूं। आपका 12 आपने बोला है, तो 12 को आप जो है 1 + 2 कर दें तो 3 हो जाता है। ये आपका ड्राइवर बन गया। और 12 + 1, 1 + 2 + 1 + 1 मतलब पूरे को जोड़ दें, 12 1 1968 को जोड़ दें, उसका जो अंक आएगा वो आपका कंडक्टर बन जाता है। तो वो कंडक्टर जो है आपका 1 बनता है। तो 3 1 का आपका कॉम्बो हो गया। अभी हम यहाँ पहुँचे नहीं हैं। आपका दिमाग खूब चलता है, आपको जो है खर्च काफ़ी करते हैं, आमदन से ज़्यादा आप खर्च करते हैं, वहाँ आपको दिक्कत आती है। और इस साल आप जो है अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा मैं ये कहूँगा, फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम कम आएगी, नहीं आएगी रादर ये कहें कि, लेकिन सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा कॉशियस रहें। और उसमें भी आपको ये कहूँगा, हिदायत दूंगा कि मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने आप ध्यान रखें, पूरा साल आपका बल्ले बल्ले रहेगा। जी हाँ, तो आप भी जान सकते हैं कि आपका ये साल यानी कि 2014 किस तरीके का रहने वाला है और नंबरों के हिसाब से किस तरीके से न्यूमरोस्कोप किताब में आपकी 2 साल की समस्याओं के साथ ही उनके समाधान भी दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि आखिर 2 सालों तक आपका भविष्य क्या रहने वाला है, कहाँ कहाँ समस्याएं आएंगी, उनका समाधान कैसे होगा, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। और छोटे छोटे अचूक उपाय इसमें दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो न्यूरोस्कोप। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो जी, नाम बताइए सर और डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर, संदीप कुरुक्षेत्र से। संदीप, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए जी। 12/1/70। 12/1/1970। हाँ जी। 1970 जी। एक समाल से का बरसा जी, कुरुक्षेत्र से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी। सर जी, ये पूछना है, एक कर्जा बहुत है, विदेश जाना चाहता हूँ। विदेश तक कब हो जाएगा जी? इस साल हो जाएगा? विदेश आपका? हाँ जी। इस साल विदेश का कोई योग नहीं है। आप अगले साल इंतजार करें, आपका शुरू में ही योग बन जाएगा। फरवरी 2015 में आपका योग बन जाएगा। और उसके लिए अगर आप उपाय कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं आपको ये कहूँगा कि सूर्य बुद्ध का यंत्र पहने, उससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी। साथ में आप जो है केसर, खाली केसर का तिलक रोज़ करके घर से निकलें तो आपको इसमें जो है भरपूर लाभ मिलेगा। इसके साथ मैं ये कहूँगा कि आप हनुमान चालीसा घर पे पढ़ें और इसका जो है आपके योग और आपको फौरन जाके बहुत सक्सेस मिलेगी। जी हाँ, तो ऐसे में आप भी जान सकते हैं कि आपके लिए 2014 किस तरीके का रहने वाला है, आपका नंबरों का योग क्या कहता है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। अपना नाम बताइए सर और डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रही जी। उसका नाम है जी, उनका नाम है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह। उनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 15 दिसंबर 1963। पो की संग्राम समावती मावस्ती थी जी। रात के 1:45 बजे का जन्म है जी। 1963। कारोबार काम काज कुछ भी नहीं है जी। जमीन जायदाद में से हिस्सा भी नहीं मिल रहा जी। कब ये सारे काम हो जाए? काम काज कैसा रहेगा इनके इस साल? सवाल बहुत है। हाँ जी, इनको अभी जो है इस साल जो है ये इनका बहुत अच्छा जाएगा। आप इसके लिए जो मैं ये कहूँगा कि इनको जो है आप जो है बृहस्पति और सूर्य का यंत्र पहनाएं और साथ में इनको जो है
7 अनाज का दान कराएं, यानी कि 7 अनाज को आप जो है कबूतरों को खिलाएं। तो ये इनका जो है डेली कम से कम 6 महीने करते रहें तो इनको इसका जो है आपकी सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। या तो आपके लिए भी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि 2014 कैसा रहेगा, और ख़ास तौर पर आज शुरुआत के दिन अगर आप जान लेते हैं कि आपका 2014 किस तरीका का रहने वाला है, क्या समस्याएं आएंगी और क्या क्या आप समाधान उसका कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको महज कॉल करना है। हमें हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर आप 2014 में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप अपने आप को और निखार सकते हैं। अगर नंबरों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आती हैं कि इनको समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और जिस तरीके से आपने यहाँ पर तमाम लोगों को बताया है, एक चीज़ और, क्या इनके ज़रिए हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सा फील्ड हमारे लिए सूटेबल होता है? बिल्कुल ये बताया जा सकता है कि यही मैं टीवी पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि, लेकिन जितना पढ़ाता हूँ वो कहते हैं कि हमको पहले बता दो, अब पढ़ लें तो अपने आप ही कर लें और पंडितों से मुक्ति मिल जाएगी। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं यही देख करके परेशान था कि लोग जो हैं क्यों पंडितों के पास इतना जाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें और अपने आप ही अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लीड करें। अब आपको मान लो गाड़ी चलानी आती है तो आप ड्राइवर के मोहताज नहीं हैं या किसी भाई के या बहन के मोहताज नहीं है, तो क्यों ना आप गाड़ी सीख जाएं। गाड़ी सीख जाएंगे तो एटलीस्ट आपको ये मालूम है मैं अपने डेस्टिनेशन पे धीरे से पहुंचूं या जल्दी पहुंचूं, लेकिन पहुंच जाऊंगा, सब कुछ मेरे हाथ में। सिमिलरली मैं ये कहता हूं परमात्मा ने हमको एक ये सॉफ्टवेयर दिया है, और मतलब हार्डवेयर दिया था, सॉफ्टवेयर हमको अपने आप अपने हिसाब से, तो अंकों के माध्यम से मैं उनको सॉफ्टवेयर बताता हूं कि क्या क्या आपको काम करने से सूट होता है, आपके नंबरों को क्या चीज़ सूट करती है। जैसे 5 और 6, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 5 और 6 वाले जितने लोग हैं, अगर ये मीडिया में आते हैं, ये अगर स्टोरी राइटर्स बनते हैं, ये अगर व्हाट यू से एक्टर्स बनते हैं, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन ये तो एक जनरल बात बता दी, इसके साथ बाकी अंकों को भी जमा गुणा या भाग करना पड़ता है। कभी ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन आती है, कभी प्लेन अर्थमेटिक आता है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं और मैं इनको बताने की कोशिश करता हूं कि ये किसी तरीके से समझते चलें। और मैं अब आपको, जैसे कल हमने 2 और 4 पे छोड़ा था, 2 ड्राइवर आपको बता दिया, 1.5 से है कंडक्टर। अब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? 2 और 5 में क्या है, 5 बुध है। बुध आपको प्रैक्टिकली बिजनेस में बहुत असिस्ट करता है, लेकिन बुध की एक खासियत आपको बताई है कि 5 नंबर वाले, आप कहीं पे भी अपने, मैं आज आपको बता रहा हूं, 5 नंबर वाले आप देखना कि आलसी होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, लेकिन उनकी काम करने की कला, अपना जब भी काम उठाएंगे, जो भी काम का वो यस करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। आप उनको गवर्न नहीं कर सकते, तो वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जब वो स्टार्ट करेंगे तो जब तक वो उस काम को पूरा खत्म नहीं कर देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। और ये एक 5 नंबर की आदत होती है, क्योंकि 5 आप ये देखें कि ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, ऐसे, इट मीन्स दिस इज 1 इज फॉर द सूर्य। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, रफ होते हैं, और इनको व्हाट यू से बात घुमा के कहने का मतलब नहीं, तो इनको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। और जैसे यूं घूमता, इट मींस इनमें एडेप्टेबिलिटी है, और घूम गया कि मतलब घूमने का मतलब है कि मैं आपके साथ एडजस्ट हो जाऊंगा, दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाऊंगा। तो ये हम लोग ग्राफोलॉजी भी बोलते हैं हैंड राइटिंग से, तो ये न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी मिक्स करके मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जिससे कि उनको ये समझ आ जाए। हैंड राइटिंग भी देख के आप बता सकते हैं, तो हैंड राइटिंग से बड़ी जल्दी पता लग जाता है। लोग ये कहते हैं कि उसकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है। मैंने खूबसूरत हैंड राइटिंग वाला हो सकता है कि एक क्लर्क ही रह गया हो, और बिल्कुल गंदी हैंडराइटिंग वाला बहुत ऊपर टॉप पोस्ट पे पहुंच गया हो, सीईओ बन गया हो, कंपनी का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हो, एडमिनिस्ट्रेटर बन गया हो, पॉलिटिशियन बन गया हो। तो ये सारी चीजें मिक्स करके बताने की होती हैं। तो इस तरीके से मेरा हमेशा ये सबको बताने का रहा है, और इसीलिए हमने न्यूमरोस्कोप जो बनाया है, किताब बनाई है, उसमें हम क्या करते हैं, एक पूरे साल, मतलब पूरी लाइफ का प्रेडिक्शन देते हैं, 20 पेज के अंदर, बहुत एलॉबोरेटेड है। और 2 साल का जो है, हम 2 साल में भी 1 साल, जैसे अब 2014 शुरू हुआ है, तो डे टू डे प्रेडिक्शंस देते हैं, डे टू डे प्रेडिक्शन देते हैं, और उसके बाद वीकली प्रेडिक्शन देते हैं, और मंथली देते हैं, जिससे कि उनके जो दिन की, उसके साथ साथ छोटे छोटे उपाय बताते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन वाले नहीं है
कि आपको मतलब ये कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे क्या, हर तरीके का हम उनको बताते हैं, मंथली बता देते हैं, उसके उपाय बताते हैं। और ऐसे ही जब 2015 आएगा, 2 साल का आपको बताया, बड़ा स्पेसिफिक चलते जी। हैं, उसमें हम मंथली और क्वार्टरली एंड ईयरली, बाकी इस तरीके से अगर वो करें तो उनको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर वो समझ गए तो अपना इलाज सारी जिंदगी अपने आप ही करते रहेंगे। बिल्कुल। तो चलिए अब कार्यक्रम को समाप्त करने की ओर हम बढ़ गए हैं, लेकिन जाने से पहले टिप ऑफ द डे क्या है? टिप ऑफ द डे दोस्तों, आज मैं ये कहूँगा, जैसा कल भी कहा था, कल हमने अलविदा कहा था या 2013 का समापन था, तो हमने गायत्री मंत्र बोल के किया था। और आज भी मैं ये कहूँगा कि ओम और गायत्री मंत्र से ऊपर कुछ नहीं है। और इसके साथ परमात्मा से हम ये कहेंगे, सब लोग आप ये कहें कि लोक द्वार तक हमको पहुँचाया जाए, और उसमें आप पहले ओम का नाद करें। आज ओम, उसके बाद गायत्री मंत्र बोलें, और इतना कर करके आज की आप दिनचर्या 5 अगरबत्ती जला करके, 5 सिर्फ महज 5 गुलाब की अगरबत्ती जला करके अगर आज अपने नए साल की शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल गुलाबों जैसी महक और गायत्री मंत्र सब चीज़ों को जी हर लेगा और आपके लिए रास्ते खोल देगा। बिल्कुल। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, तमाम दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि इन अंकों की जानकारी को हासिल करने के बाद आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि आपका 2014 साल कैसा रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान। बनाएं जीवन को आसान, बीमारियों का करें उपचार।